नमो नमः छात्रों। इस वीडियो में हम लोग रुचिरा तृतीय भाग है पुस्तक कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत के पाठ तृतीय पाठ का नाम है डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ के 2 पैराग्राफों का अध्ययन कर लिया था। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन न अतिदूरम नहीं है अति दूरम बहुत दूर, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र का तात्पर्य है मोबाइल को आदाय लेकर के सर्वाणी सारे कार्याणि कार्य साधितुम करने में समर्था भविष्य में समर्थ हो जाएंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन को लेकर के सारे कार्यों को करने में साधितुम करने में समर्था भविष्य में समर्थ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है डिजिटल इंडिया के तहत जब हम केवल मोबाइल से अपने सारे कार्यों को पूरा कर सकेंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके बटवे में, वस्त्र पुटके का मतलब क्या है यहाँ पर? बटवे में, पर्स में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक बैंक की पासबुक, चेकबुक बैंक की चेकबुक, अन्यो इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्ता प्राया समाप्त लगभग भविष्यति हो जाएगी। कि पढ़ने के लिए हमारे पास पुस्तक का होना, वह समाचार पत्र का होना समाप्त प्राय हो जाएगा। सब लोग हम ई कंटेंट द्वारा, ई लर्निंग द्वारा, ई पेपर द्वारा हम इन सब चीज़ों को पढ़ सकेंगे। जिस प्रकार हम लोग इस वीडियो के द्वारा, ई लर्निंग के द्वारा हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दगस्य व नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की अथवा नोटबुक की, कॉपी की, व अथवा कर्दगस्य कागज की, नूतन नवीन ज्ञानान्वेषणार्थम ज्ञानों को खोजने के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। कि लिखने के लिए नोटबुक की अथवा कागज की, और नवीन शब्दों को ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ हमारे मोबाइल में ही हो जाएगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अर्थात जिसके बारे में हम जानते नहीं है, ऐसे मार्गस्य रास्ते को, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्ग दिखाने वाले, मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति महसूस या सामने होना अपि भी न भविष्यति नहीं होगा। कि अपरिचित, जिस रास्ते को हम जानते नहीं है, उस रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। वर्तमान समय में भी
मोबाइलों में गूगल मैप नामक एक ऐप है जिसके द्वारा आप लोग अपने रास्ते के बारे में जान सकते हैं। जिस रास्ते में आपको जाना है, जहां से जाना है, उसके एड्रेस को, उसके पते को, और जहां पहुंचना है उस एड्रेस को आप भर दीजिए, वो आपको रास्ता दिखाता हुआ चलता है। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम, यह सब, एकेनेव, एक ही, यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कर्तुम, करने में, शक्यते, समर्थ है। ये सब काम हम किससे कर सकते हैं? ये सारे काम हम मोबाइल से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, किम बहुना दानम अपि दातुम, चल दूरभाष यंत्रम एवलम। कि शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, होटलों में, कक्षम, कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम, बुक कराने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय, चिकित्सालय में, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, विद्यालय, विद्यालयों में, महाविद्यालय च अपि, महाविद्यालय, विद्यालयों में, महाविद्यालय, महाविद्यालयों में, च अपि भी, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, किम, क्या, बहुना, अधिक, दानम अपि, दान भी, दातुम, देने में, चल दूरभाष यंत्रमेव, मोबाइल नामक यंत्र ही अलम पर्याप्त है। सब्जी खरीदनी हो, चाहे फल खरीदने हो, चाहे होटलों में कमरा बुक कराना हो, चिकित्सालय में शुल्क देना हो, विद्यालय महाविद्यालय में शुल्क जमा कराना हो, इससे अधिक क्या कहें, दान भी देने में मोबाइल समर्थ है। बच्चों, दान एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति अपने जीवन में यथाशक्ति देता है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष देना चाहता है, लेकिन इस मोबाइल के द्वारा आप दान भी डिजिटल रूप से दे सकते हैं। डिजी भारतम इति, डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया इति, इस प्रकार, अश्य दिशि, इस दिशा में, वयम, हम सब, भारतीय द्रुत गत्या, बहुत तेज गति से, अग्रेसरा में, आगे चल रहे हैं या बढ़ रहे हैं। कि वर्तमान समय में हम डिजिटल भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल भारत के माध्यम से, हम प्रत्येक कार्य घर पे बैठ करके, सरलता से, भीड़ से बच करके, समय को बिगाड़ करके बहुत सारे काम हम लोग अपने घर पर ही कर रहे हैं। पानी का बिल जमा कराना हो, बिजली का बिल जमा कराना हो, LIC किस्त जमा करानी हो, बैंक में पैसे जमा कराने हो, किसी प्रकार का काम हो, बहुत सारे काम हम इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने फोन में कर रहे हैं।